बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। हजरत अली कहते हैं मैंने जब हाथ उठाए तो नबी की बेटी के हाथों में ठेठे थी, ठेठे। वो कुएं से पानी भरती थी, वो चक्की चलाती थी, उन्होंने कभी अलकसाई नहीं। अल्लाह, मेरे नबी फरमाते जिसके दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत है उस पर जन्नत वाजिब है। आज मेरी बेटियां बहनें जो बगैर दुपट्टों के चल रही हैं, इनसे यही गुजारिश है मेरी कि देखो मौत करीब है। तुम दुनिया की शहजादी नहीं हो, आखिरत की शहजादी। दुनियादार नहीं हो मेरी बेटियों, वापस आ जाओ, पलट जाओ। तुमसे यही कहता हूँ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हमने बड़ी दुनिया देख ली। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने हाथ से अपने बाप को दफन कर दिया, होते देख लिया, ताया को देख लिया, अपने रिश्तेदारों को। अब भी मुझे जरूरत है कि मुझे कोई बताएगा तुझे मरना नहीं। ये राज खुल गया, खुल गया। जब इंसान को मौत कितनी करीब है आपको बता रहा हूँ। दोस्तों याद रखना, मौत इतनी करीब है। मेरे हुजूर फरमाते जब रूह निकलती है ये गले की ताकत वो फरिश्ता खींच लेता है, वो फिर पहले फिर निकालता है रूह। गले की ताकत ना खींचे तो ऐसी रूह निकलते हुए तकलीफ होती है कि ऐसा चीखे वो, ऐसी आवाजों से चीखे कि उसकी आवाजें सुन के लोग अपने बच्चों को छोड़ के जंगलों में निकल जाए। ईसा अपनी माँ की खबर पे गए, अल्लाह से कहा करो मालिक मौत की। औरतें तो समझती होंगी, मैं बताऊं आपको, उंगली जब जल जाती है ना बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? उलमा लिखते हैं इस वजह से जहां एकदम आग आती है वहां से रूह अलग हट जाती है। तो रूह निकली जहां से, वहां उंगली में दर्द कितना होता है, समझो करो। रूह भागी, एकदम रूह भागी और एकदम दर्द शुरू हो गया, समझ रहे? अब गौर करो, एकदम तकलीफ हुई तो जब रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी। ईसा अपनी माँ की खबर पे गए, कहने लगे ए मेरी माँ मरियम, मैं तेरा बेटा ईसा, मैं मुर्दों को जिला लेता हूँ, तू कहे तो तुझे जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई ना मेरे बेटे ईसा, मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, अभी तक उसका एहसास हो रहा है, मुझे जिंदा न करना मेरे बेटे, मेरे लाडले, मुझे जिंदा न करना। वो ये क्या दुनिया में लग गए यार, इस दुनिया से बाहर आओ। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये रिश्तेदार, ये भांजे, ये भतीजे, ये चचा, ये खालू, ये सब ऐसे करके हाथ झाड़ते हैं कब्र पे, पहले मिट्टी भी डालते हैं फिर हाथ भी झाड़ते हैं। अल्लाह ये हाथ क्यों झाड़ रहे हैं? उसकी रहमतें कह रही देखो रिश्ते खत्म हो गए, यहाँ से रिश्ते खत्म हो गए, अब देख कौन है तेरा, कौन है तेरा। हुजूर फरमाते दफन करके वापस लौट रहा है, वो कह रहा है कहाँ चले, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? ऊपर से तख्ते भी लगा दिए तुमने, अरे मिट्टी भी डाल दी, अरे कैसी अंधेरी में मुझे छोड़ के जा रहे हो। हुजूर फरमाते हैं अगर वो सुन ले तो वो अपनी जानों पर रोने लगे, वो वापस छोड़ने वाले। मगर अफसोस तो इस बात का है, जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन चीखेगा, जो सुन रहे हैं ये भी एक दिन चीखेंगे। किसी को मौत नहीं छोड़ेगी मेरे दोस्त, सबके सीने पे बैठेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, मौत आके रहेगी। किससे दिल लगाया है, किससे दिल लगाया है बोलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास एक औरत आई, मालदार था, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे दे, आखिरी रिवायत कुछ दे दे। उसने कहा मेरे पास तो बहुत कुछ है मगर दूंगा तब, मैं औरतों का शौकीन हूँ, तू मुझे अपने जिस्म की अथॉरिटी दे दे, रात को आ जाना मेरे पास। तो उसने कहा मैं जिस्म बेचने नहीं आई हूँ, चली गई। फिर वापस आई, कहने लगी बच्चे मेरे बेहोश होके गिर गए, बेहोश होके गिरने लगे, ऐसा कर मुझे कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। अपने बच्चों को खिला पिला के आई, रात में कमरे में बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांपने लगी, अकेली थी और फिर कांप के रोने लगी, पसीने आ गए। रोती क्यों है, किससे डरती है? कहता मैंने तुझे पैसे नहीं दिए, पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी तो कुछ होता है। क्या मतलब? का मतलब ये जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं यही कह रही हूँ ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे न होते और मैं माँ न होती और ममता के हाथ में मजबूर न होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मुझे माफ कर देना मेरे रब, अपनी गुनहगार बंदी को माफ। ऐसी रोई, ऐसी फूट के रोई, ऐसी रोई, अल्लाह ने उसके वजह से उसका दिल बदल दिया। वो गुनहगार रो के बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप, तवज्जो तो करें आप,
जरा गौर करें, मुल्ला रूम लिखते हैं एक आदमी सुनार था, उसके बच्चे कोई नहीं थे, एक बेटा लेके पाल लिया। 20 साल का हो गया बेटा, वो अपने घर आया, एक दिन बीवी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी। पहले बता गुनाह कोई करके आया? कहा नहीं। और दरवाजा नहीं खोलूंगी, गुनाह बता कोई करके आया? कहने लगा हाँ, एक औरत को चूड़ी पहना रहा था, उसका हाथ पसंद आ गया तो हाथ पकड़ लिया था। कहा फिर आजा अंदर आजा, मैं भी इस वजह से तुझसे पूछ रही थी कि मैंने जिसे माँ बना के बेटा बना के पाला है, माँ बन के पाला है, आज उसने मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था, वो गलत हरकत मेरे साथ कर रहा था। मैं समझ गई मेरी इज्जत, मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी इज्जत पे हाथ डल गया है। मौलाना रूम कहते हैं वो आदमी रो के कह लगा, मालिक मेरी बेटी मेरी बीबी की हिफाजत कर ले और मुझे माफ कर दे। ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले, दूसरे की लड़कियों की वीडियो देखने वाले, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अपनी बेटी की वीडियो सामने आ गई है। ए मेरे दोस्त, तुझसे कहता हूँ तौबा कर ले। वो रोई वो रोया और रोके जो है वो सो गया, और सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहा आप कौन? कहा मेरा नाम बाद में बताऊंगा, पहले आपका नाम बताओ। कहा मेरा नाम तो ये है। अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी हूँ मूसा। वो गुनहगार बोला, मूसा कैसी बात करते हो, कोई गलत जगह पे आ गए हो, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो सबसे गुनहगार इंसान, सबसे बदकार इंसान हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मूसा ने कहा क्यों, तूने कोई नेकी की है? उसने पूरी बात बता दी। मूसा बोले कितना रोया था? क्या इतना रोया था मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा बोले तू तो इतना रोया है? अल्लाह फरमाता है कि इंसान तूने जमीन आसमान के बराबर भी गुनाह किए, मगर इतना रो ले कि तेरे आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ। इधर देखो, ये जो लोग कहते हैं ना हुजूर के बारे में, इनको नहीं कहना चाहिए गोश्त खाना सुन्नत है, फिर बताते नहीं कितना सुन्नत है। बताओ कितना सुन्नत है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, इधर देखो, खाना खाते थे ना तो एक तराजू में तोल के खाते थे। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, मैंने पूछा हुजूर ये तोल के क्यों खाते हैं आप तराजू में? लोग पूछते हैं का सारी बातें तो नहीं बताई जाती, कुछ राज की बातें होती, मोहब्बत की, का नहीं बताए हुजूर? कहने लगे हुजूर क्यों? तो कहने लगे बताऊं कहां? का मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया, मैं गुलाम होके आका से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, इस वजह तोल के खाता। अम्मा आयशा फरमाती एक दिन हुजूर ने ना चारपाई की पट्टी से अपना पेट लगा लिया। बिलाल कहते हैं मैंने हुजूर के साथ 21 दिन के फाके किए। कहते हुजूर कहते थे किसी को बताना नहीं। बिलाल एक दिन मिंबर पे चढ़ रहे थे, एक सहाबी बड़े का हुजूर से चढ़ा नहीं जाता, क्या बात है बिलाल? का मैं नहीं बताऊंगा, जाके हुजूर के घर पूछ लो। अम्मी आयशा के पास गए, उस्मान गनी का हुजूर इतने कमजोर क्यों है? का उस्मान तेरे नबी के घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला है, हम समझ जाएंगे नबी को। तो जब पेट से हुजूर के पत्थर बंधे हुए, अम्मी आयशा करें हुजूर दुआ तो कीजिए मेरे आका, दुआ कीजिए। पर मैं दुआ नहीं करूंगा। और अल्लाह के नबी जितने वो भूख की वजह से अल्लाह से मिल गए, मैं भी फाके की वजह से अल्लाह से मिल जाऊंगा। मगर एक दुआ की, वो दुआ ही सुनाना चाहता था आपको। एक दुआ की, पेट पे पत्थर बांध के एक दुआ की, क्या? दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। ये उम्मत जिसने 100 बार भी दुरूद पढ़ना जरूरी नहीं समझा अपने नबी पर, इस उम्मत के लिए। अच्छा आप मुझे बताओ, दोनों हाथ उठा के, कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन गड़ा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना नहीं, और मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, मेरी तरफ देखना, बात भी नहीं करना आपस में। कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े होकर दिखाओ, खड़े हो जाओ, आजा बाहर निकल के आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ। मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना नहीं, आओ बाहर। जिसकी छोटी हो वो पूरी करने की नियत से, जिसकी कटी हुई हो वो रखवाने के लिए। आ जाओ, आ जाओ, मुड्डी भी कटी हुई, आ जाओ। कोई मदरसे का बच्चा हो तो ना आए, आपकी तो दाढ़ी है बेटे, बैठ जाओ, मैंने कोई नंबर नहीं बढ़ाने अपने। कोई चौथा आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है। और कब्र में आप जब जाओगे ना, इधर देखो, तो बहन भाई सब रिश्ता तोड़ देंगे, और जब कब्र में सब छोड़ देंगे तो हुजूर का दीदार होगा। यानी जिसकी सुन्नत मिट रही है वही नजर आएंगे मेरे नबी। ये चचा आपके तो दाढ़ी, आप हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं।
जिसके दाढ़ी कटी भी हो, इन जैसे इनकी कटी। आप चाचा बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ जाए, लो, आ जाओ, ये आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा इधर आ जाओ, अभी अभी डालेंगे, अभी डालेंगे हाथ, थोड़ा पूरा तो कर ले। कोई और है हुजूर का दीवाना? देखो दाढ़ी से इंसान खूबसूरत होता है, कुछ चेहरे पे उसकी नूर खत्म नहीं होती, बल्कि शारे इस्लाम है दाढ़ी। और सुनो, बगैर दाढ़ी वाले को कोई टोकता नहीं, कुछ भी करता रहे। दाढ़ी रखा के कोई झूठ बोले तो कोई कहता है दाढ़ी रखा के झूठ बोल रहा है, मतलब वो ये कहता है तू हुजूर का गुलाम है, तू झूठ मत बोल। बगैर दाढ़ी वाले की तो कोई औकात ही नहीं, वो तो खुला हुआ है, और जिसकी दाढ़ी है उसके पट्टा पड़ा हुआ है हुजूर का। और कुछ लड़के जो शादी नहीं करते कि दाढ़ी में शादी में तकलीफ आती है, नहीं नहीं, मैं कहता हूँ दाढ़ी रखाओ। शादी करने से पहले अच्छी बीवी चाहते हो नेक, तो दाढ़ी रखाओ, क्योंकि दाढ़ी वाले को कोई भी मनहूस और बेगैरत बेशरम फैशन पसंद वाली लड़की पसंद नहीं करेगी। अगर दाढ़ी वाले को पसंद करेगी, वही करेगी जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार हो। और कोई है दाढ़ी रखने वाले? एक कोई और आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। इसका सवाब मरहूम हाजी अब्दुल अजीज साहब, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ना ऐसे न करें, ऐसे न करें, ये तो अपने दिल की बात है भाई। हमने तो अच्छा, मेरा तो कहना ही मेरे लिए काफी है। एक साहब मुझसे कह रहे थे आपको डर नहीं लगता कि कोई खड़ा नहीं होगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी? मैंने बंदे की आज तक इज्जत ही नहीं हुई। क्या मतलब? मैंने कहा मैं जब मरूंगा ईमान पे तो मेरी इज्जत होगी, अभी मेरी नजर में कोई इज्जत नहीं है। मैं मानता हूं कोई मेरी ताजीम करे मुझे तकलीफ होती है, सही बता, कोई मेरे हाथ चूमे मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं उससे कह नहीं पाता, रिवाज चल वल्लाह कह रहा हूं, मैं मुझे बहुत तकलीफ होती है। और ये स्टेजों पे कोई मेरी तारीफ करता तो उससे ज्यादा मुझे बुरा आदमी लगता है भाई। मैं अपने आप को खुद जाता हूं, तुम बताओगे मुझे कौन हूं? मैं उसमें का बेवकूफ नहीं हूं जो अपने साथ लेके चलूं तारीफ करने वाला। ये है, ये है। आज तक सूरज ने कभी नहीं कहा मैं सूरज हूं। जब रोशनी निकलती है सबको पता चल जाता है ये सूरज है। बेवजह की बात लगा दी। ये लोग कागजी दुनिया में जी रहे हैं, ये तारीफ करके मुझे बताएंगे, आप बताएंगे मुझे कौन? और अल्लाह फरमाता है इंसान को खुद पता होता है वो है क्या। अपने मन में डूब के पता चल जाता है मैं क्या हूं, कितने पानी में। कोई जरूरत ही नहीं, ये तो लोग बेवजह के लिए फिर रहे हैं, इनको तमीज नहीं, ये लोग अपने बुजुर्गों को जानते नहीं। खैर दाढ़ी रखाओगे सब लोग? आज से दाढ़ी तो नहीं कभी मेरे साथ को इंशाअल्लाह वादा करते हैं उलमा इकराम की मौजूदगी में, दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ भैया, आ जाओ, माशाअल्लाह। इन सब के लिए हार है और आप सब के लिए अल्लाह उसे कबूल फरमाए। हाजी जी मुबारक हो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें हाजी साहब को खूब बरकत अता फरमाए। वैसे हज किया करो, हुजूर फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ। क्या करो बोलो? बैठ जाओ, दाढ़ी रखने वाले बैठ जाओ, एक मिनट। हज करो और मालदार, जल्दी बोलो क्या हो जाओ? हज करो और मालदार। अब बुढ़ापे में तो हज फर्ज ही नहीं, अब जा रहे हो नहीं समझे बात? सेहत पहली शर्त है हज के लिए, सेहतमंद होना पहली शर्त है हज के लिए। दूसरी शर्त पैसा है। अब सेहत तो खत्म हो गई, अब अब्बा को भेज दिया हज करने और तुझ पे फर्ज था खुद पे। हज करने जाओ, अच्छी उम्रा करो, हज करो, मदीना देख लो, ये बैंकों में पैसे जमा करने का फायदा नहीं होगा। मदीना देख लो, मदीना वगैरह दे के मर गए बड़ा अफसोस होगा। देख लो मदीना। हाँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इनके हाजी साहब के बच्चों को अल्लाह सब्र अता फरमाए, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ फरमाए। मेरी तकरीर सुनने में आप एक मिनट की बात है, सलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। अरे अरे बिल्कुल करना। देखो भाई, बच्चा किसी का विसाल कर जाए तो वो तो माँ बाप की बख्शिश का जरिया बन जाता है। हुजूर ने फरमाया कि बच्चा अल्लाह की बारगाह में लड़ाई करेगा अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए। इतना बड़ा मकाम है किसी का बच्चा, और दूध बख्शना उसना कुछ होता नहीं, ये औरतों की बातें, ये सब फालतू बातें, ऐसे हम मानते नहीं। आप बताइए, कुछ कह रहे हैं? बताइए, कोई खैर से बात करना, कोई हाजी साहब आराम से, कोई आराम से अच्छी बात कर। अभी करेंगे, करे करे करे,
बिल्कुल अभी करें। चलो ठीक है, बैठ जाओ। अब मसला पूछ लिया, अब मैं जवाब दे दूं, आप बैठो। देखो भाई, बिल्कुल सही है, ईमान कह रहा है, ईमान, ईमान का जोश बोल रहा है, ठीक है। देखो भाई, इमाम होता है, इमाम कौन होता है? किसी भी बेवकूफ के घटाने से इमाम की इज्जत नहीं घट सकती, क्योंकि उसे मुसल्ले पर हुजूर ने खड़ा कर दिया है। अब अगर बादशाह भी नमाज पढ़ेगा तो वो यही कहेगा कि मैं मुक्तदी हूं, मुक्तदा नहीं बन सकता। एक चीज, दूसरी चीज ये है, एक आदमी जो है वो हजरत उमर के पास आया और वो हजरत अली भी बैठे थे, दोनों लोग। तो वो आके बोला कि मैं बड़ा गुनहगार हूं, बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। क्या हुआ? कहा हुजूर मैंने, मुझसे जिना हो गया। आपने फरमाया इस पे कोड़े से इसके ऊपर हद कायम करवाओ। फिर हजरत अली से हजरत उमर ने कहा कि ये ऐसे डरता हुआ आया था कि जैसे इसने किसी गीबत कर दी। गीबत जिना करने से बुरा काम है, और गीबत ऐसे है, अल्लाह ने फरमाया जैसे तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। जैसे गीबत के मामले में हदीस शरीफ ये है कि खाना बनाने की बारी लगती थी सबकी, तो एक बार सलमान फारसी ने खाना बनाया, उनसे ठीक से बना नहीं। और जब बनानी सफर का दौर था तो दो सहाबा ने कहा खाना यार मजा नहीं आया, ठीक नहीं, और सलमान से बना नहीं आया। जब वो हुजूर की बारगाह में आए तो सरकार ने फरमाया तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे भाइयों का खून लग रहा है। अर्ज़ की हुजूर हमारे? फरमाया हाँ, क्या तुमने ये नहीं कहा कि सलमान का खाना ठीक नहीं? तो गीबत चाहे इमाम की हो या गैर इमाम की हो, ये तो बहुत बुरा काम है। और इमाम तो फिर पेशवा होता है, और किसी ने अगर किसी आलिम को आलिम जानते हुए, आला फरमाते आलिम जानते हुए तौहीन की, वो दायरा इस्लाम से निकल गई। अल्लाह ताला हमको उलमा का अदब करना सिखाए, उलमा से मोहब्बत सिखाए, और ऐसे बुजुर्गों को हमारे सलामत रखे जिनके दिलों में इतना ईमान है। आप भी दुआ करें इंशाअल्लाह। अब हम किसी की बुराई इरादा करते हैं इंशाअल्लाह, तो बुराई किसी की इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हम अपने अंदर की बुराइयां देखेंगे। जब अपना देख लो तो फिर किसी का देखने की मर्जी नहीं करती। कोई पूछे, एक साहब कह रहे थे आपको फला साहब ऐसे कह रहे थे, मैं कहता हूं कहने तो क्या हो गया भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अर्ज की है अल्लाह मुझे ये लोग बुरा 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 कहते हैं, इनकी जबानों पे करम, इस पे मुझे बचा। अल्लाह ने फरमाया मूसा जो काम मैंने अपने लिए इख्तियार नहीं किया, तू अपने लिए क्यों चाहता? यानी बंदे तो अल्लाह को नहीं छोड़ते कहने में है? कोई मशहूर हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी तो आफत ही कर देते हैं, वो समझते हैं। अच्छा, मेरे मौला अली फरमाते, मेरे इस वजह से मौला कायनात अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी औलाद हूं, नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते ये हासिद कभी कामयाब नहीं हो सकता। पूछा क्यों? कहने लगे बात इसके झगड़ा अल्लाह से है, बंदे से नहीं है। ये अल्लाह की देवी नेमतें छीनना चाहता है और वो अल्लाह के बगैर हो नहीं सकता।